अब बेटा क्वेश्चन था डिराइव बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन एंड एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग आउट पार्ट सेकेंड में कितना वॉल्यूम उसमें से मूव कर रहा है पाइप के थ्रू. ओके, थ्रू ए नैरो पाइप assume that the rate of flow of liquid depends on coefficient of viscosity. तो पहले एक चीज़ है coefficient of viscosity. तो पीछे जो डायमेंशन है उसमें दिया देखोगे coefficient of viscosity दिया हुआ है. ठीक है, और द रेडियस आर ऑफ द पाइप प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट. ओके, कभी भी वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस उसको बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट. मतलब जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है तो प्रेशर में क्या चेंजेस हो जा रहा है, चेंज कर. अभी एक बात आता है कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद कैसे रखेंगे. एक्चुअली ये वाला आता है जो फॉर्मूला तुम्हारा बुक में लिखा हुआ है, थीटा इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट. ओके, तो एक्चुअली जब कोई लिक्विड लेयर फ्लो करते हैं लेयर बाय लेयर लैमिनार फ्लो, एक लेयर के साथ दूसरा लेयर का फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है. ऊपर वाला लेयर को नीचे वाला लेयर क्या करते हैं अपोज करते जाने में, उसको क्या बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन. इंटरनल फ्रिक्शन का दूसरा नाम होता है विस्कोसिटी. ओके, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगा. और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ओके, क्लियर. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. एरिया के साथ डिपेंड करते हैं एज वेल एज इसके अंदर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है. वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब जितना नीचे की तरफ जाएंगे ना उतना ही उसका वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होगा. दैट मीन्स फोर्स बढ़ते चला जाएगा. तो वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो फोर्स जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट ऐसे लिख दिया. फोर्स इक्वल्स टू यहाँ पे कांस्टेंट यूज करना है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं ईटा. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट. फोर्स इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ऐसा बोला है. तो अभी देखो फोर्स इक्वल्स टू क्या होगा एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ईटा इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस. ओके, तो ये वाला जो है ना ये वाला वॉल्यूम पर सेकेंड मतलब एल क्यू अपॉन टी, वॉल्यूम पर सेकेंड. वॉल्यूम का क्या होता है डायमेंशन एल क्यू अपॉन टी, क्या इंटू ईटा. ईटा का डायमेंशन यहाँ से आगे. फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी एल टी माइनस वन, नीचे धीरे ले काट देंगे तो एम एल माइनस वन टी माइनस वन. अभी वॉल्यूम पर सेकेंड एल क्यू अपॉन टी ए हो गया, ईटा का डायमेंशन ए हो गया, रेडियस का तो एल होती है. प्रेशर अपॉन लेंथ, प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया लेंथ इंटू एम एल टी माइनस टू, एल का स्क्वायर इंटू एल, एल एल कैंसल तो एम एल माइनस टू टी माइनस टू. प्रेशर अपॉन प्रेशर ग्रेडियंट. सो एल क्यूब टी माइनस वन के एम टू दी पावर ए एम टू दी पावर सी ए प्लस सी, एल टू दी पावर माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी, टी टू दी पावर माइनस ए माइनस टू सी. ए प्लस सी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे एन के पावर जीरो है, ए प्लस सी इक्वल टू जीरो, माइनस ए प्लस बी माइनस टू सी इक्वल टू थ्री, और माइनस ए माइनस टू सी इक्वल टू माइनस वन. तो अभी ए इक्वल टू माइनस सी, तो यहाँ पे पुट कर माइनस ऑफ माइनस सी प्लस सी माइनस टू सी इक्वल टू वन, तो सी इक्वल टू 100. सी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो ए का वैल्यू 1, तो सी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो बी का वैल्यू आया 4. अब इसको लिखते कैसे है v cos टू पाई बाई 8 ईटा टू दी पावर माइनस 1 आर टू दी पावर 4 टी बाई एल होल टू दी पावर 1. तो पाई अपॉन 8 प्रेशर ऊपर है आर टू दी पावर 4 ऊपर है, जो माइनस वाला साइन को नीचे दिखा 8
पाई पी आर टू दी पावर 4 8 ईटा एम। ठीक है, एक बार समझ लो, उसके बाद फिर बताओ।